हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक सिंपल। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपका लव लाइफ, आपका करियर, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग। यू नो माई स्टाइल, ओके। आपको मेरा स्टाइल अच्छी तरह से पता है। नेम इनिशियल्स या डेट ऑफ बर्थ में इसी तरह से ग्रुप्स बनाती हूँ। तो आज हम नेम इनिशियल के, क्योंकि आप लोगों को नेम इनिशियल के थ्रू ज़्यादा रीडिंग समझ आती है, तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, अगर ग्रुप नंबर 2 में है आपके नेम इनिशियल्स देख लीजिए, या फिर अगर ग्रुप नंबर 3 में है आपके नेम इनिशियल्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये 3 कार्ड्स भी रखे हुए हैं। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड फॉर कार्ड नंबर 3 फॉर ग्रुप नंबर 3। ठीक है, इस तरह से भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है बिगिनिंग्स का। देखो, अगर इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपका नज़र पड़ा और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हो, या इन फ्यूचर, क्योंकि हम किस्मत में रीडिंग कर रहे हैं ना, डेस्टिनी की रीडिंग है, तो इन किस्मत में, इन फ्यूचर में आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग्स करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शंस चेंज कर रहे हो, स्टार्ट ओवर, हर एक चीज़ को एक क्लीन स्लेट पर दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देता है ना, जिस तरह से इंसान, उसी तरह से एक क्लीन स्लेट, एक क्लीन आपकी जो है वो एक चैप्टर ख़त्म हुआ और न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आपका दूसरा चैप्टर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी किस्मत में या आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये न्यू बिगिनिंग्स और ये न्यू स्टार्ट। अब देखते हैं कि ये न्यू बिगिनिंग्स जो है वो किस वे में होंगी। स्टार्ट आपकी लव लाइफ के हवाले से या फिर आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से। लेट्स सी आपकी किस्मत, भाग्य में क्या लिखा है। तो हम टैरोट से स्टार्ट करेंगे। आज मैं ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में क्या है। लेट्स सी। बल्कि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं ऑरिकल्स कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली रीडिंग्स देखते आ रहे हो, कभी कभी टैरोट भी यूज़ कर लेती हूँ फर्स्ट, लेकिन मैं हमेशा ऑरिकल्स पहले यूज़ करती हूँ। तो मैं पहले ऑरिकल्स ही देखूँगी। अगर आपको मेरा स्टाइल पता है और आप मेरी पुरानी रीडिंग्स देखते आए हो तो आपको पता होगा कि मैं पहले ऑरिकल्स ही निकालती हूँ, फिर मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है। चलिए पहले ऑरिकल्स ही देखेंगे हम। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, चलो। बैलेंस नंबर 11 जो कि न्यू बिगिनिंग्स को ही दिखाता है। ठीक है, बैलेंस को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। तो और कार्ड्स देख लेते हैं। ये लेते हैं ट्रैप्ड इन फेयर, एक और लव बिगिंस। ठीक है, और जो बॉटम में है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये देखो। ठीक है, बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन। इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से भी हम कार्ड्स लेंगे। ओके
नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये मैं लास्ट में लूँगी। ये इससे देखो, यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून है। मेन फीमेल कंसर्न डिसअपियर, ओ माय गॉड, ओके। एंड यहाँ पर हाई ऑनर है, तो जो बॉटम एनर्जीज हैं वो भी साथ साथ में रखते जाते हैं। ओके, एंड नाउ फाइनली हम कुछ कार्ड्स जो हैं वो टैरोट से भी लेंगे। तो ये तो 4 कार्ड्स गिरे हैं आपके लिए, मैं चारों लूँगी, ठीक है। पहला यहाँ पर है जस्टिस, दूसरा यहाँ पर है चैलिसेस यानी कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ चुकी है। चौथा 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसे रख देते हैं। और सन जो कि बहुत अच्छा, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सन की एनर्जी जो होती है वो टैरोट में बहुत अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मानी जाती है। किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ बॉटम में है, जो कि हम ले लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और फिर इसके नीचे किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है। और लुक एट दिस टावर, ठीक है, ओके। सो क्या दिखता है मुझे? लुक एट दिस 10 एंड 11, 10, 11। 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, डेस्टिनी, किस्मत, वही रीडिंग हम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर मुझे साफ तौर पर एक चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने जा रहे हो। जो पिछला आपका, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आपको धोखे बहुत मिलते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। आगे भी मुझे यहाँ, क्योंकि आप बहुत, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, वो बहुत लविंग और बहुत केयरिंग पर्सन होता है, ठीक है। पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। मैं हमेशा कार्ड्स को इसी तरह समझा के बता रही होती हूँ, क्योंकि आपको समझ आए और मुझे भी समझाने में मज़ा आए और अच्छा लगे। ये मेरा स्टाइल है, ओके। सब दूसरों का क्या स्टाइल है मुझे नहीं पता, इट्स माई ऑन स्टाइल। तो एक ऐसा इंसान जो इतना भावुक है और अपने मन में इतना ज़्यादा एक इमोशनल, सबके लिए इतनी इमोशंस की बहुत वैल्यू रखता है, उसके अंदर इतने इमोशंस भरे हुए हैं कि समटाइम्स जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो उसको उल्लू बना रहा होता है, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा होता है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसको धोखा देने के फिराग में होता है। लेकिन ये इंसान इतना लविंग और इतना केयरिंग है कि वो धोखा खा भी लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है, राइट। तो आपके साथ ऐसा होता रहता है। कुछ ऐसे लोग जो कि चोर, डाकू, लुटेरे टाइप ऑफ लोग, जो सांप बिच्छू, नांग बिच्छू टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। तो बी केयरफुल, थोड़ा ऐसे लोगों से एहतियात किया करो। कम से कम मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो ऐसा हो चुका है या तो आगे होने वाला है। प्लीज़ बी केयरफुल, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी खुशियों को खा जाएगा, जो आपके पैसे को खा जाएगा, आपको धोखा देगा। तो किसी से भी कोई मनी, ख़ास तौर पर पैसा की लेन देन करते हुए आपने 1000 बार सोचना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे कि हो सकता है ऐसा हो चुका हो कि आपको किसी ने धोखा दिया है। अब ये प्यार में भी चीटिंग हो सकता है,
आपके रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में भी आपको चीटिंग मिला है, और आपका फाइनेंसेस, आपके करियर में आपने कुछ किया है किसी के साथ, कोई बिजनेस, उसमें आपको यहाँ पर चीटिंग मिला है। और आप इतने लविंग हो और इतने काइंड हार्टेड हो कि आप लोगों को माफ़ कर देते हो, या फिर उस चीज़ को आप जाने देते हो, ठीक है, या फिर आपको आराम से कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, राइट। ये यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी, धोखा दिख रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, ये बंदा आपकी, ये देखो किस तरह से सोर्ड्स यहाँ पर लेके भाग रहा है, लेकिन ये 2 सोर्ड्स यहाँ पर रखी हुई हैं, 2 छोड़ के जा रहा है, मतलब इतना इसने आपको लूटा है कि अब वो कहीं कहीं कोई देख ना ले, इसीलिए ये 2 इससे छूट जाती हैं, और वो 2, अब ये जो 2 सोर्ड्स है ना आपके पास बची हैं, यानी 7 आपके पास ये सोर्ड्स थी, 7 आपके पास, यूँ समझ लो 7 सिक्के थे आपके पास, ठीक है, ये 7 सिक्के हैं, कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो, जैसे 7 सिक्के हैं, ठीक है, उन 7 सिक्कों में से ये 5 सिक्के वो सामने वाला बंदा ले गया आपसे, बाकी बचे आपके पास 2, मैथमेटिक्स समझा रही हूँ, 2 सिक्के आपके पास बचे, राइट। अब इन 2 सिक्कों को कैसे काम में लाना है वो आपको करना है, और आप करोगे, आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप वो इंसान हो जो अब देखो, जो जब कर्मा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारे, जो इंसान किसी दूसरे बंदे का बुरा नहीं सोचता ना, और अगर हम झूठ भी बोलते हैं ना, तो किसी के भले के लिए, अगर कहते हैं ना किसी के भले के लिए, 2 लोगों को आपस में मिलवाने के लिए अगर आप झूठ भी बोल देते हो तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता है। तो अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो डेफिनेटली वो तो अपना कर्मा भुगतेगा, लेकिन आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको भी देख रहा है, उस बंदे को भी देख रहा है जिसने आपके साथ चीटिंग किया। आप यहाँ पर मुझे द सन एंड एस ऑफ कप्स, आप यहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी की फिर से इन 2 तलवारों को लेकर या इन 2 सिक्कों को लेकर नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हो। एंड लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले अकेले सारा बोझ उठा रहे हो अपना। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, बल्कि इस वाले कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि मुझे कुछ और भी आपको बताना है। 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप सिंगल हो, आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है, यानी वो जो 2 सिक्के वो बंदा छोड़ गया, उन 2 या 2 इमोशंस के बूंद जो वो इंसान आपके लिए छोड़ गया, आपने इसको भी यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया, और लुक एट दिस जस्टिस, आपको मिल रहा है अब जस्टिस, राइट। ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये आप इस वक्त इस एनर्जी में हो कि जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, यही आपकी आगे जाके आपकी किस्मत में, भले इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है कुछ, यहाँ पर जो चीज़ें आप अपनी लाइफ को लेकर, किस्मत को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, परेशान हो, अभी इस वक्त के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दुनिया से ही डिसअपेयर हो चुके हो, लोगों से ही भागते फिरते हो, या किसी ने ऐसा धोखा दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा, अभी भी इस वक्त आप फियर्स में हो, डाउट्स में हो, आपको नहीं पता आगे क्या। लेकिन देखो यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आपको जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, आपका परिवार बन रहा है, फैमिली बन रही है, आप हाई ऑनर पर जा रहे हो। मुझे यहाँ पर कुछ लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यस बिल्कुल। आप यहाँ पर अगर इस वक्त आप स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे जाके आपका जो करियर है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या कोई हाई ऑनर, किसी अच्छे पद पर, किसी अच्छी पोजीशन पर, पावर पर आप पहुँच सकते हो, ये यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो चीज़ें, जो धोखे, जो तकलीफ़, जो पेन से आप गुजरे हो, उसी चीज़ ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, और ये होना ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते ही नहीं, चीज़ों को समझते ही नहीं, आगे बढ़ने की हौसला ही नहीं आता। समटाइम्स चोट खाकर, धक्के खाकर भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर हौसला आता है। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी किस्मत में, वो भी सुनते जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस, बैलेंस, कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है, वो रिलेटेड आपकी लव लाइफ से है, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली। देखो आप ना किसी से, हाँ मैं कैसे बताऊँ,
आपको ना लाइफ में आगे जाके 7 ऑफ कप्स चॉइस करनी पड़ेगी। परिवार, घर वाले, उनका बोझ, या फिर प्यार, दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। ये है आपकी डेस्टिनी में, ये चीज़ लिखी हुई है। और आप चूज़ करते हुए दिख रहे हो अपने परिवार को, फैमिली को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़रूरी है आपके लिए। और क्योंकि मामलात कुछ ऐसे होंगे कि जहाँ पर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होंगी, उनको एक्सेप्ट करना या फिर उनको अपनी परिवार में जगह देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप अपने फैमिली के कहने पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे। आपकी फैमिली आपसे लास्ट में यही चीज़ बोलेगी कि या तो भाई हमें एक्सेप्ट कर लो, हमारे साथ रहो, या तो फिर मजनू बन के या जो भी है वॉटेवर आप उस इंसान के पीछे भागो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने पीछे भगा रहा है। तो आप इन दोनों में से एक चीज़, यानी कि अब की बार जो फैसला करोगे, लुक एट दिस स्टार, इसके नीचे स्टार की एनर्जी है जो नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती, तो इसके यहाँ पर इस तरह कार्ड रख देती हूँ। किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल होकर, बहुत ही सोच कर समझ कर आपका ये फैसला होगा। एक प्रैक्टिकल फैसला होगा जो शायद आपको दिल से अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप एक सख्त जान होकर, सख्त दिल होकर प्रैक्टिकल फैसला करोगे और न्यू बिगिनिंग करोगे किसी पर्सन के साथ। मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ठीक है। और रही बात आपके अबंडंट पैसे की, तो वो तो डेफिनेटली है यहाँ पर। आप एक सिंगल, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह उभरोगे, तभी आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस भी आएंगी। और फिर आपकी फैमिली आपसे कहेगी कि भाई हमारी पसंद से करो या अपनी पसंद से करो, तुम्हारी चॉइस है। और आप अपनी फैमिली के साथ ही जाओगे जिन्होंने आपको लाजमी बात है पाला पोसा बड़ा किया। कुछ लोगों की किस्मत में एक और चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। डेस्टिनी आपको एक मौका दे सकती है किसी ऐसे बच्चे को पालने का। लुक एट दिस, जो कि बच्चा जिसके कोई फादर मदर नहीं होंगे, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो बच्चे जो होते हैं ना जिनके फादर मदर नहीं होते हैं, छोटा बेबी आपको कहीं से मिल सकता है। और आप उनको, अगर मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, आप उनको एक मतलब दिल से लगा के पालोगे। और कुछ लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, आप खुद शायद ऐसे बेबी हो, मतलब आप खुद ऐसे बच्चे हो कि जिनके मदर फादर नहीं है और वो किसी और के पास पले बड़े हुए हैं। मतलब अपने मामा मामी या चाचा चाची या अपने किसी फैमिली रिश्तेदार या ऑर्फन, आई डोंट नो, कहीं ऐसी जगह आप पले बड़े हुए हो। आपके परिवार पीछे नहीं है, आपकी फैमिली वगैरह नहीं है, आप मतलब ऐसे चाइल्ड हो। कुछ लोग जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप अपनी किस्मत, अपनी लाइफ को खुद बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ में वापस से उस मकाम पर पहुंचते हुए जहां पर आप हाई ऑनर पर जा रहे हो, उस मकाम पर वापस पहुंच रहे हो जहां पर आपको पहुंचना था या है, जो लिखा जा चुका है। कि बेशक आपका बचपना गुर्बत में गुजरा, गरीबी में गुजरा, यतीमी में गुजरा, लेकिन आपका जो बुढ़ापा है, आपका जो जवानी है, आपकी जो लव लाइफ है, वो कामयाब गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यानी हाई ऑनर, 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा, और सेल्फ मेड पर्सन हो आप। टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जैसे जैसे ज़िंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। टोटल आप खुद भी समझ नहीं पाओगे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। कि जहाँ एक ऐसा इंसान था जो बहुत लविंग केयरिंग, तो अभी भी हो, आगे भी रहोगे, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से पत्थर दिल बन जाओगे, नहीं, लेकिन
कहीं ना कहीं वो सेंस आ जाएगा कि यार नहीं, लोगों को पहचानने का एक हुनर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, इंसान धक्के खा के ही सीखता है ना। चलो अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं लास्ट में, ताकि हम रीडिंग को वाइंड अप करें कि और यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये ले लेते हैं, क्या है, इंस्पिरेशन, फ्रीडम। आप जिस तरह से अपने लाइफ के पर्पस तक पहुँचोगे और जिस तरह से आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से फ्री करोगे, अपने माइंड को, बिलीव मी, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। यकीन करो, इस वक्त भले ही हालात कुछ भी हों, भले दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, भले ही दुनिया से दूर जाने का दिल करता है, बट बिलीव मी, आप लोगों को अपनी कहानी सुना कर इंस्पायर करोगे। लोग आपकी कहानी दूसरों को सुना के इंस्पिरेशन लेंगे कि यार देखो किस तरह इस इंसान ने अपने आप को मुक्त किया, फ्री किया, किस तरह से इसने अपने आप को बिल्डअप किया। सन की एनर्जी है, किस तरह इसने अपनी खुशियों पर मतलब अपनी खुशियों को खुद हासिल किया है बाकायदा। किस तरह से इसने सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत की है। किस तरह से इसने चॉइस, एक ऐसी चॉइस जो लोग मिसाल देंगे कि ये भी तो है, इसने भी तो परिवार का मान रखा, इसने भी तो परिवार के कहने पर न्यू बिगिनिंग की, इसने भी तो अपनी ज़िंदगी बनाई है। आज देखो किस मकाम पर है, आज देखो लोग इसको कितना पसंद करते हैं, आज देखो कितने हाई ऑनर पर है। इस तरह लोग आपकी मिसाल देंगे। ये आपकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो लोगों को इंस्पायर करेगा आपकी तरफ। मे बी आप एक स्टार बनो, बिल्कुल आपके लाइफ का पर्पस है ये कि मैं कुछ बन के दिखाऊं, एक जुनून, एक नई शुरुआत करने का, अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने का एक जुनून सवार हो जाएगा आपको। और वो जुनून कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, थमेगा। आप अपने आप आज़ादी से सारे काम करोगे, फिर आपको किसी की परवाह नहीं होगी कि क्या कोई क्या बोलता है, बोलने दो। ठीक है, सो यस, डेस्टिनी आपकी इस वक्त बेशक ही बहुत हालात बुरे हैं, लेकिन आगे जाके लुक एट दिस सन, न्यू बिगिनिंग्स। लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको कंप्लीट कर देगा। जो आपने जो बचपन में ये जो सहा है ना, बिना पेरेंट्स के, और जो कुछ भी सहा है ना, वो जो बंदा है या बंदी है, वो आपकी इस कमी को पूरा कर देगा। बिलीव मी, वो आपकी इस कमी को पूरा कर, एक पूरा परिवार, एक पूरा फुल, एक कंप्लीट, एक आशियाना, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग जो लोग उस बिगिनिंग को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इसने भी तो किया है, जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है टाइम का। देखो, अगर इंट्यूटिवली आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ना, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मूवमेंट्स, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप वेट तो कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी मूवमेंट का, किसी ऐसी चीज़ का कि आपका साइकिल, कब आपका ये साइकिल कंप्लीट हो, कब वो सॉन्ग नहीं, अपना टाइम भी आएगा। तो अक्सर शायद आप वो गुनगुनाते भी हो ये सॉन्ग। तो यस, आप टाइम का वेट कर रहे हो कि कब मेरी किस्मत में वो टाइम आएगा कि जब मुझे भी, यानी मेरी जो ये अभी इस वक्त जितने हालात हैं, जो साइकिल मेरे चल रहे हैं लाइफ में, वो कंप्लीट होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो रीडिंग को स्टार्ट मैं ऑरिकल से ही करूँगी। यू नो माई स्टाइल, मैं हमेशा ऑरिकल्स ही यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं पहले ऑरिकल्स, बहुत कम वीडियोस होंगी जिसमें मैंने पहले टैरोट यूज़ किया होगा, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर पहले ऑरिकल्स ही यूज़ करती हूँ, फिर ही उनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। अच्छा, एक और बात भी कहनी थी आपसे कि प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर भी आएँ, मुझे ज्वाइन कीजिए अगर आप आ सकते हैं। लिंक आपको इंस्टाग्राम का जो मेरा रियल अकाउंट का है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है, तो इंस्टा पर भी आएँ, ज्वाइन करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बेशक अपनी रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, किस तरह की डिटेल्स हैं वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगी, लेकिन आएँ ज़रूर। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन करें। इतने ज़्यादा तो अभी मेरे फॉलोवर्स नहीं हुए हैं, आई थिंक 700 के आसपास हैं, 700 और सम कुछ ऊपर से कुछ 1-2 होंगे शायद। हालांकि मुझे 3, साढ़े 3, 4 साल काम करते हुए हुआ है इस फील्ड में, लेकिन अभी भी इंस्टाग्राम मेरा खाली है। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी प्रमोशंस करना नहीं आता, तो बस जो मेरा स्टाइल है मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। अब किसी को पसंद आए नहीं आए वो उनकी अपनी मर्ज़ी है ना। चलो पहले कार्ड्स देखेंगे, क्या है आपकी किस्मत, थर्ड आई चक्रा, आपकी डेस्टिनी में। हाँ, मैं फर्स्ट वाले ग्रुप पे भी काफ़ी मेडिटेट करके फिर ही मैंने वो कार्ड्स निकाले थे, अब इस पे भी वही करना पड़ेगा, माइंड खाली हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंज, पहले वाले ग्रुप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था। और क्या है आपकी किस्मत, मैं 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स, अरे बाप रे, एक और ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स ये ना फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है, पर यहाँ पर ना थर्ड आई चक्रा है, तो ये वाली जो रीडिंग है ये स्पिरिचुअल लेवल पर हो सकती है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है आपकी, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो। अगर हो ट्रुथ बिल्कुल, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ पर भी थ्रोट चक्रा है, तो कुछ ऐसे चक्रास हैं जिन पर आपको शायद वर्क करने की अभी भी ज़रूरत है। इनको ऐसे कर देते हैं। आई डोंट नो फर्स्ट वाले ग्रुप में मैंने कितने कार्ड्स निकाले थे, उसके बाद यहाँ से 3 थे, आई डोंट नो 4 थे, बट यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ से भी लेंगे, देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत, डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो कि यूनिवर्स को ही पता है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको उनसे पूछकर क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ आपको बताते हैं। नंबर 24 या 4, 5, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैरिज आई है आपके लिए, आप सिंगल हो और आप सोच रहे हो किस्मत में शायद है ही नहीं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 कार्ड्स यहाँ से हैं। नंबर 30 या 35 आपकी एज हो सकती है, 30 प्लस हो सकते हो, 20 प्लस भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पर है, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। ये बॉटम एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बॉटम एनर्जीज़ जो है वो टैरोट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी टैरो रीडर्स के लिए हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिडन एनर्जीज़ होती हैं। तो फर्स्ट वाली एनर्जी और लास्ट वाली एनर्जी ज़रूरी होती है। फर्स्ट वाली एनर्जी इस डेक से आई है थीफ, और जो बॉटम में है वो मैसेज ऑफ कंसर्न। तो बी केयरफुल, कोई ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे रहा है अभी या देगा, इस बंदे की वजह से आपको किस्मत यानी आगे डेस्टिनी की रीडिंग हो रही है, आगे जाके इस बंदे की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, आपको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है, जो आप मैसेज पढ़ के परेशान हो जाओ, यार ये इस बंदे ने क्या कर दिया। तो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, थोड़ा सोच समझ कर फैसला करना। इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कर रहे हो अभी, भरोसा मत करो, कुछ लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। चलें टैरोट से देख लेते हैं, थोड़ा सा और जानकारी ले लो उनके लिए, फिर करो, वरना इन फ्यूचर आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है जो आपको, आपके परिवार को, सबको हिला के रख देगा। तो बी केयरफुल। या 4 ऑफ वैंड्स, नेव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है।
टैरोट से देखते हैं क्या है। और द मैजिशियन, वाओ, दो हैं यहाँ पे। ओह, सन एंड 7 ऑफ कप्स। इधर रख देती हूँ मैं इसको। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, 6 ऑफ वेंड्स, वाओ। यार आप में से ना कुछ लोग, कोई कोई क्या मतलब कंपटीशन देखो कितना है। एक्टर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में। हर कोई कुछ बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, कामयाबी चाहता है, और वो मिल भी रही है आपको। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई है, वो है आपकी मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से। कुछ लोग जो यहाँ पर मुझे बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, 30+, 35, 40+ भी हो सकती है आपकी एज। आप सोचते हो कि अब मेरी किस्मत में कोई बंदा या बंदी नहीं लिखा हुआ, अब कोई शादी वादी नहीं होगी, अब कुछ नहीं है, ठीक है, चलो ओके ठीक है, देख लेते हैं ऐसे ही रीडिंग को, क्या पता कुछ देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर लिटरली एक फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, परिवार, सब कुछ है। विक्ट्री, सक्सेस, कामयाब जिंदगी और कामयाब हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ है। यहाँ पर सन की एनर्जी है जिसमें से आपको एक बेबी भी होगा, बेबी बॉय हो सकता है जो कि आगे जाके बहुत कामयाब बनेगा। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये जो आपका बेबी बॉय होगा आगे जाके इसको लोग इसकी वाह वाह करेंगे। ये देख रहे हो, बहुत ही लकी बच्चा है ये। लोग इसकी वाह वाह करेंगे, इस बच्चे को बहुत कामयाबी मिलेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। इस बच्चे को बहुत 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 ज़्यादा इसके पीछे कंपटीशन होगा कि किसको चूज़ करता है, मुझे चूज़ करे, मुझे एक ऐसा कामयाब बेबी आपका होगा इस शादी से। एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही लकी होगा, गो गेटर वाला पर्सन होगा, जिसकी वजह से शायद आपको लोग पहचाने, ओ ये देखो फलां बच्चे का फादर या मदर जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा परिवार है। एक बेटा या एक बेटी होगी, ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। एक ही बच्चा है, ये बेटा है या बेटी है, लेकिन आपके लिए वो बहुत लकी साबित होगा और कामयाब पर्सन होगा, सक्सेसफुल। कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई कुछ ऐसा करेगा जो उसको बहुत बहुत कामयाब करेगा। 6 ऑफ वेंड्स विक्ट्री और सक्सेस को दिखाता है, और ये बात इंट्यूटिवली आप ऑलरेडी पिक कर चुके हो कि ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पेन, दुख, तकलीफ। आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज करोगे, ठीक है। पहली शादी होके टूटेगी। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा बस है मुझे यहाँ पे क्योंकि आप दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, पाथवे आप दोनों का। जुडिशियल का भी यहाँ पर कार्ड है, मैरिज का भी यहाँ पर कार्ड है, थीफ का भी यहाँ पर कार्ड है। वो एक ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा खा रहा होगा, या आपको धोखा दे रहा होगा, या आपके पीठ पीछे वो किसी और के साथ लगा पड़ा होगा। आपको ये बात पता चलेगी, आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, आपको मैसेज ऑफ कंसर्न किसी की तरफ से आपको आ सकता है कि तुम्हारा पर्सन ये चीज़ें कर रहा है, या तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें पैसे में या किसी चीज़ में धोखा दिया है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। क्योंकि मैंने कहीं पर एक चीज़ देखी थी, कल ही मैं वो स्क्रॉल कर रही थी टिकटॉक, तो वहाँ पे नीचे एक वीडियो थी जिसमें आया था कि जब औरत के पास जब पैसा आता है, सुनना ज़रा बात मेरी, औरत के पास जब पैसा आता है तो वो घर चेंज करने का, घर की चीज़ों को चेंज करने का सोचती है, और जब मर्द के पास पैसा आता है तो वो औरत को ही चेंज कर लेता है कि नहीं ऐसा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने देखा तो वो रील मैंने देखी तो मैं बड़ा सोच में पड़ गई। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? फिर मैंने अपने आप को सोचा, मैंने कहा हाँ यार मैं भी तो हूँ।
मैं तो अपने घर की चीज़ें चेंज करती हूँ, है ना कि मेरे घर में ये चीज़ चेंज हो जाए, ये अच्छा हो जाए, लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा पैसा आ गया, कहीं ऐसा ना हो मुझे ही चेंज कर ले तो खैर एनीवेज, किस्मत में क्या लिखा है, कब क्या कुछ हो जाए हमें नहीं पता, ऊपर वाले को पता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि ये सितम ज़रीफ़ी तो आप पर होगी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। वो सॉन्ग सुना है ना, खुदा का जिनको हमने नाम दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी और फिर आपकी ज़िंदगी एक नए पाथ पर, एक नए रास्ते पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक एक ह्यूज एक ट्रुथ आपके सामने आएगा, सच्चाई आपके सामने खुलेगी और उसके बाद आपका जो नया रूप ये दुनिया देखेगी ना, आपको पता नहीं है। यू लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स। वो कामयाबी जो आप अकेले जाकर, मैजिशियन, वो कामयाबी जो आप अकेले जाकर हासिल करोगे ना, आपकी सोच है। फिर आएगी असली वाली कामयाबी आपकी लाइफ में। आप दोनों के पाथ अलग, आप अपना पाथ ढूंढोगे, आप अपना रास्ता ढूंढोगे और आप चलोगे इस पाथ पर। लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो बटरफ्लाई पूरी बनती है, राइट। तो आप भी इसी तरह ट्रांसफॉर्म होकर, ये कहते हैं जल जल कर कुंदन फिर वो बनता है ना, क्या होता है वो, कुछ इसी तरह की एनर्जी है। फिर आप यहाँ पर मुझे, आपके पास चॉइसेस होंगी बाकायदा फिर, और फिर आप किसी के साथ मैरिज, कमिटमेंट, शादी में जाते दिखाई दे रहे हो और वो शादी आपकी अपनी मर्जी से होगी, आपकी पसंद की होगी। 4 ऑफ वैंड्स, 11 हो सकता है सोलमेट्स, आपकी शादी अपने सोलमेट से हो। यहाँ पर मैजिशियन है जो आप खुद मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में और ये आपको वो चीज़ देगा, ये आपको वो खुशी देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज करो फिर वो मैरिज टूटे फिर दूसरी करो, ज़रूरी नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। अदर्स ऑफ यू, आपको रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको धोखा मिलेगा, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। अचानक से आपको वो चीज़ पता चलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जिस इंसान से आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वहाँ से धोखा खा रहे हो और फिर न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। जीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो और फिर वो जीरो से स्टार्ट करके 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी की तरफ जा रहे हो। मैजिशियन, जहां पर मैजिशियन के पास सारे टूल्स मौजूद हैं। लुक एट दिस इन्फिनिटी। उसके बाद जो भी होगा वो पक्का होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो छोटी मोटी नहीं होगी एनर्जी। मैजिशियन जिसके पास सारा टूल्स मौजूद है और वो सब लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसका मैजिक लोग दुनिया देख रही है। यहाँ पर भी लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे यहाँ पर भी लोग आपको देख रहे हैं। यानी आप अपने टूल्स से लोगों को मनवाओगे कि यस। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपना नया कैरियर स्टार्ट करते हैं, यानी आपको ना कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी के साथ हो सकता है बहस हो, लड़ाई हो, आप वो चीज़ छोड़ दो, फिर आप आगे बढ़ो और अपना कोई कारोबार शुरू करो। वो छोटा सा कारोबार शुरू करोगे, कुछ भी, जो भी आपका कारोबार। मुझे कुछ लोग कैंडल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैंडल का कोई कारोबार। कुछ लोग मुझे केक का काम, कुछ लोग ऑनलाइन अपने घर से कोई काम करते हुए दिख रहे हो, डब्बा पैक करते हुए कोई दिख रहे हो अपने, में भी हो सकता है कि खाने का डब्बा या कुछ ऐसी चीज़ें। घर से कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ही घर से कोई काम शुरू करते हुए दिखाई और उसमें आपको कामयाबी मिल रही है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर, क्योंकि थ्रोट चक्रा थर्ड आई चक्रा है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर लेक्चरर बनते दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को गाइड करोगे, लेक्चर दोगे, लोगों को आपकी ज़बान, आपकी आवाज़ पसंद आएगी। आप जो बोलोगे सामने वाला बंदा उस चीज़ को पकड़ लेगा, समझेगा आपकी बात को, आप क्लैरिटी बहुत अच्छे से दोगे, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और ये क्यों होगा? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बेबी, बच्चे सब कुछ हैं, डोंट वरी, वो है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत खाली है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो होता है हर किसी की लाइफ में, हर किसी की किस्मत उसको कहीं ना कहीं ले जाती है। फिर इस बीच में काफ़ी सारी ऐसी भी रास्ते आते हैं जो डिसअपॉइंटमेंट में हमें ले जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, जो हम नहीं चाह रहे होते, वो भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ही कामयाबी भी मिलती है। आप यहाँ पर मुझे फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो।
नियर फ्यूचर में आपकी फैमिली में कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे नियर फ्यूचर में। ये सेलिब्रेशन आपकी शादी का भी हो सकता है या आपके परिवार में किसी और की शादी का भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके फैमिली से कोई, आपकी ब्रदर या आपकी सिस्टर या कुछ कोई कंसीव करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको भी ये बेबी बॉय हो सकता है, तो इसकी भी सेलिब्रेशन हो सकती है। या अगर आप खुद मैरिड हो और आपको ये जानना है कि आपकी किस्मत में कोई बच्चा है भी या नहीं है, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक बार बार आप जब भी कोशिश करते हो, जब भी टाइम, ज़ाहिर सी बात है टाइम लगाते हो, कोशिश करते हो, तो आपको आगे से मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है बच्चे के हवाले से, मतलब नेगेटिव, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आती है। लेकिन इस बार आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी, लिख कर रख दो, मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव आएगी। और वही चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे, ये बच्चा होगा और आप सेलिब्रेशन करोगे। अगर आप मैरिड हो और आप कंसीव करना चाहते हो तो वो यहाँ पे दिख रहा है 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर। तो अब लास्ट में हम कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। क्लोजर, मैनिफेस्टिंग, ब्लेसिंग्स। तो जो भी आप लाइफ में क्लोजर चाह रहे हो ना, या जो कुछ भी आप चाह उसको, ये आपकी अपनी मैनिफेस्ट के पावर से आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी मैजिशियन है, जेमिनाई एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे आपके, लोगों से बात करने का आपका वो जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को समझने का स्टाइल, लोगों को क्लोजर देने का स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको वो चीज़, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आपने खुद मैनिफेस्ट की है ना जो चीज़ें, वो आपको मिलेंगी, वो ब्लेसिंग्स आपको लाजमी मिलेंगी जो आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिर चाहे वो शादी हो, मैरिज हो, बच्चा हो, करियर हो, जो कुछ भी हो, कोई किसी बड़े ओहदे पर जाना चाहते हो, डेफिनेटली जाओगे। यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, आप खुद को ढूंढोगे और पालोगे। और जब इंसान खुद को पा लेता है ना, तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में आपको क्लोजर मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको विदिन 4 to 6 मंथ्स में ही क्लोजर मिल जाएगा। और ये एक पर्सन आपको ब्लेसिंग की तरह दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में, इस न्यू बिगिनिंग को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस सेकेंड मैरिज को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस बेबी को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं, आपकी होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और वो लोग जो आपको धोखा दे चुके हैं या देंगे, बी अलर्ट, इस धोखेधड़ी से बचना। या तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, धोखा ऑलरेडी मिल चुका है तो डोंट वरी, न्यू बिगिनिंग करोगे। ये धोखा खाना शायद ज़रूरी था, ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और फिर आप में वो हिम्मत आए, आप खुद को ढूंढ लो और फिर न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाओ, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएँ जो कि आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3 अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 3 में, लेट मी सी कि आपकी डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, जो यूनिवर्स की हेल्प से हम यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है ना इंट्यूटिवली, यहाँ पर है मैसेजेस, कमिंग क्लीन, कन्फेशंस, किस्मत, डेस्टिनी, राइट। ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप कोई चीज़ किसी के साथ कन्फेस करना चाहते हो, या आगे जाके कोई हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपको करना पड़ेगा। लेट मी सी, देखते हैं। तो पहले मैं ऑरिकल्स यूज़ करूँगी। यू नो माई स्टाइल, आप लोग अगर बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे जानते हो, नए नए हो तो मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती।
लेकिन जो पुराने हैं मुझे देखने वाले, उनको मेरा स्टाइल का अच्छी तरह पता है। मेरी पुरानी वीडियोस जाकर आप खोलकर देखो, आपको पता है मैं पहले ऑरिकल्स चेक करती हूँ, टैरोट भी देखती हूँ पहले मैं, लेकिन कम। ज़्यादातर मेरे यही होता है कि मैं पहले ऑरिकल्स चेक करती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं टैरोट से उनको क्लैरिफाई कर रही होती हूँ। मेरा स्टाइल यही है। उसके बावजूद भी जो है 3 साढ़े 3 साल 4 साल से मैं इस चैनल पर आई थिंक काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ 700 फॉलोवर्स पे ही टिका हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो प्लीज़ आइए इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं वहाँ पर भी लाइव आ सकूँ और मैं वहाँ पर भी आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। इंस्टा पर भी आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। मेरा लिंक आपको रियल वाला जो मेरा इंस्टाग्राम का है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट है मेरा अकाउंट, फ़िलहाल मैंने उसको पब्लिक के लिए पहले किया हुआ था। मैं रीडिंग्स भी डालती थी, पर फिर जब वहाँ पर कुछ खास नहीं था कोई, तो फिर मैं क्या करूँ इतनी मेहनत करके, है ना। आप लोग आओ, ज्वाइन करो, तो फिर हम वहाँ पर भी लाइव भी आएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। वहाँ पर भी बहुत कुछ करना है, लेकिन तब करूँगी ना जब फॉलोवर्स होंगे, मुझे देखने वाले तो हों वहाँ। अभी 700 फॉलोवर्स को लेकर मैंने वहाँ पर क्या करना है बताओ। चलिए आप प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, बाकी ज़बरदस्ती नहीं है किसी के भी साथ। चलें देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या आते हैं। कार्ड्स आना बल्कि शुरू भी हो गए हैं, तो मैं सिर्फ 3 या 4 कार्ड्स ही लूँगी, तो ताकि हमें ज़रा क्लैरिटी मिले, ठीक है। ये कौन से कार्ड? थर्ड आई चक्रा, बेस चक्रा, ओके, लाइट, किस्मत, डेस्टिनी, एक और लूँगी, पेशेंस, और बॉटम में जो ओ वाओ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। इंसान को ना जब अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, फिर वो उसको सही करने की कोशिश करता है, यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाता है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो। आपको पछतावा होता है, आप उस चीज़ में मेरी रीडिंग्स आपको पता है सच्चाई पर होती हैं, शुगर कोटिंग नहीं होता, ठीक है। तो आपने कोई ना कोई गलतियाँ अपनी लाइफ में तो बहुत की हैं, और गलतियाँ इन सेंस के बहुत गलत वाली भी गलतियाँ, ठीक है। आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या मतलब ऐसी गलतियाँ भी हैं। आपको पेशेंस रखना चाहिए, जिससे आपने काफ़ी कुछ अपना गंवाया है, काफ़ी कुछ आपने गलतियाँ ऐसी कर ली हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। अब उन गलतियों को सुधारने का टाइम आ चुका है। तो लेट मी सी कि यहाँ क्या है आपके लिए। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, आगे और बताती हूँ, वेट। थॉट्स, वेल्दी मैन, अरे वाह, कम्युनिटी, एंड एक और लेंगे हम, ओह इम्प्रूवमेंट। ये तो होना ही है ना कि जब हम गलतियां करते हैं तो हम फिर अपने ही माइंड में के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। हम अपने आप को चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ऑक्यूपेशन, किस्मत आपको ये भी चीज़ सिखाएगी कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, वहीं कामयाबी मिलेगी। आज मैं ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, टैरोट की। चलो देखते हैं इससे क्या आता है आपके लिए। मेरे पास डेक्स बहुत हो गई हैं, मैं आपको कलेक्शन कभी दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। पता नहीं मुझे क्यों इतना क्रेज़ है, मैं इतने कार्ड्स मंगवाती रहती हूँ, नए नए कार्ड्स, और क्यूट से कार्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं। मैं तो सबको बोलती हूँ अगर किसी को मुझे गिफ्ट भी देना है तो कार्ड दे दो, कार्ड्स दे दो। मेरे मामू आ रहे थे यूएस से, तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए कार्ड्स, कह रहे थे क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे कार्ड्स चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाह यार, अमेजिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो परेशान मत हो,
हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान है, जाहिर सी बात है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये जो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये तीनों ग्रुप्स में आया है बाय द वे। पहले ग्रुप में भी आया था, सेकंड में भी आया था, तीसरी ये इसमें भी आया, यानी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस, लव में भी और रिलेशनशिप में भी और वैसे जर्नल लाइफ में भी आपको चॉइसेस बहुत मिलेंगी। हो सकता है एक से ज़्यादा जॉब ऑफर मिले और आप परेशान हो जाओ कौन सी जॉब करूं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग जो है ना वो अब्रॉड जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स, क्या ब्यूटीफुल कार्ड है। लव के मामले में तो आप बहुत ही, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यार, लेकिन कुछ, या फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, चैरियट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर जो है वो चैरियट की एनर्जी है, समझ गई। चलो थोड़ा मेडिटेट करूं यार, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले बताऊं क्या दिख रहा है। कम्युनिटी, वेल्दी मैन, ऑक्यूपेशन, थॉट्स। आपकी जो लाइफ है ना दिक्कतों भरी है, ठीक है, बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत की है, दिक्कतें भी बहुत उठाई हैं और फिर इस बीच में गलतियां भी बहुत होती जा रही हैं। एक से एक गलती, एक से बढ़कर एक गलती, कि जो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए, यार ये मेरे से गलती होने के बाद सोच रहे हो, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। कुछ ऐसी यहाँ पर आपके साथ गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि उन गलतियों का एक पछतावा है और फिर एक ठहराव आ रहा है आपकी लाइफ में। पेशेंस, ठहराव, आगे बढ़ने की सोच, कुछ नया आगे अब क्या करना है, ये गलती तो हो गई, ओके। मुझे यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, स्पेशली बिजनेसमैन बनते दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको दो सिचुएशंस बताऊंगी, ठीक है। एक सिचुएशन मेरे भाई लोगों के लिए है, मेरे मेल भाई लोग, और दूसरी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें ठीक है, तो या बेटियाँ या जो भी, हाँ बिल्कुल, जो भी आप समझो, अम्मा समझो, बहन समझो, जो भी समझो, कोई मसला नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो मेल्स के लिए, देखो आप मुझे कामयाब बिजनेसमैन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बल्कि क्या पता हो भी अभी। आपको यहाँ पर एक ऐसा इंसान मिलेगा, हो सकता है आपकी शादी के बाद आपको ये पर्सन मिले, आपकी शादी आपके परिवार, आपकी कम्युनिटी में हो जाएगी किसी के साथ, ठीक है, वो आपकी फैमिली तय करेगी, क्या पता हो भी चुकी हो। आपकी मुलाकात अचानक से किसी ऐसे इंसान से होगी जो आपके कास्ट, आपके कल्चर, हर चीज़ से अलग होगा, ठीक है, लेकिन आपको उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। आप उसको खोना नहीं चाहोगे और शायद यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जो आप उस सामने वाले व्यक्ति के साथ कर लोगे। आप उसको किसी से बात करना भी नहीं देना पसंद करोगे, आप उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि मतलब आप सोचोगे ही नहीं कि पीछे मेरा परिवार भी है, फैमिली भी है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आप ये सोचोगे कि क्यों
समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और सोचोगे कि क्यों मैं इसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों सोलमेट होगे, सोल कनेक्शन होगा आप दोनों का, और ये आपका रियल सच्चा प्यार या सच्चा साथी या सोलमेट या ट्विन जो भी कह दो। ट्विन्स तो खैर बहुत रेयर होते हैं, सबका ट्विन नहीं होता, मैं उस चीज़ की जगह जाना भी नहीं चाहती, बल्कि कोई भी रीडर नहीं जाएगा। आप किसी रीडर की रीडिंग जाकर देखो, किसी की उठा के देख लो, वो ट्विन फ्लेम की जब भी बात करेगा ना, वो आपको बोलेगा कि ट्विन रेयर होते हैं, ट्विन को मैं प्रोमोट नहीं कर रहा, मैं ट्विन की तरफ नहीं जा रहा। हाँ, हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट कह सकते हो, क्योंकि ट्विन जर्नी बहुत पेनफुल होती है और ये बहुत रेयर होती है, हर किसी का ट्विन नहीं होता। कहीं किसी रीडर को जाकर देख लो आप, वो आपको यही बोलेगा। मुझे नहीं लगता कोई ट्विन फ्लेम को इतना प्रोमोट जाकर कोई रीडर करेगा, मुझे नहीं, तो मैं भी नहीं करती, ये होता भी बहुत कम है। हाँ, सोलमेट इक्वल गिव एंड टेक, इस पर्सन को, इस व्यक्ति को भी आपसे प्यार हो जाएगा, और शायद यही आपकी गलती होगी। मेरा सर चकरा रहा है, पता है, शायद आपका भी सर इसी तरह चकरा है जब आपको इनको छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि फिर एक समय आएगा कि जब आपको थॉट होगा, आपको फील होगा कि शायद ये आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, सामने वाला भी करेगा, जाहिर सी बात है, आपका ऑलरेडी परिवार है, ये किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और आपको अच्छी तरह पता है इन चीज़ों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। फ्यूचर यही है कि आपको एक बाप बनकर, एक हस्बैंड बनकर, एक बेटा बनकर सोचना होगा, और आपको इस चीज़ से खुद को दूर करना पड़ेगा। बस यही है किस्मत में। फिर आपको एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह किंग ऑफ सोर्ड्स सोचना पड़ेगा और अपने परिवार की तरफ, जारी बात है, वापस। और ये चीज़ आप दोनों के लिए बहुत तकलीफ़, बहुत पेनफुल होगी। और अगर ये जो फीमेल हैं अनमैरिड होंगी और आप इनके साथ इन्वॉल्व हो गए और फिर आप इनको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। जो चीज़ आप कन्फेस करोगे अपनी वाइफ के साथ जाकर के, ये मेरे से गलती हो चुकी है, और अब मैं सामने वाली बंदी को जो मैंने दुख दिया उसका कारमा तो भुगतना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, मैं इसीलिए पहले बता रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं, आगे जाकर किस्मत में है, ये आएंगी आपकी लाइफ में। ये एनर्जीज़ आप वाइस वर्सा ले सकते हो, जो फीमेल्स हैं वो अपनी तरफ ले सकती हैं, ये एनर्जीज़ तो आएंगी। ये इनके साथ पहले आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये काम के थ्रू आएंगी, आपके वर्क के थ्रू आएंगी, आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेंगी, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनका बात करने का स्टाइल आपको बहुत पसंद आएगा, और उसी से ही ये चीज़ें आप में फिर आगे बढ़ेंगी। और फिर आपको अपनी कम्युनिटी का याद आ जाएगा कि हाय भाई, हाय हाय, अब तो कम्युनिटी आ गई, अब क्या करूं। तो आपने पहले ही किसी की लाइफ में नहीं जाना। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी डेस्टिनी में है। अगर नहीं है, नहीं करना चाहते हो, तो फिर दूर रहो। और जो फीमेल्स हैं, मैंने कहा था, जैसे मैं अपनी फीमेल्स बहनों को भी बताऊंगी, अगर आप फीमेल हो तो आप ऐसे किसी इंसान से टकरा सकते हो जो ऑलरेडी मैरिड होगा, लेकिन क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, लेकिन आप दोनों की कम्युनिटी चेंज होंगी, तो आपको ये कोल्ड शोल्डर दिखा सकते हैं, या फिर आपको एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला करके इनसे खुद को दूर करना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर आप पेशेंस दिखाते हो तो ये पॉसिबिलिटी है, आप अगर फीमेल हो तो, और अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन आपके साथ शादी भी कर सकते हैं, आपके मेल बन सकते हैं ये, क्योंकि ये आपको सोचे बगैर तो इनका गुजारा नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल है, आपको ये स्टेबिलिटी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ सेकंड मैरिज कर ले, ये आपकी किस्मत में ये चीज़ है इस पर्सन के साथ, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस थोड़ा दिखाना पड़ेगा, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो। और थोड़ा और देख लेते हैं ताकि आपके करियर के बारे में भी कुछ पता चले, थोड़ा सा और हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो आप, अभी भी काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आपका अपना बुटीक हो सकता है, या फिर आप बुटीक खोलने के बारे में सोच रहे हो, या अगर आप खोलना चाहते हो तो बुटीक खोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा होगा। मैं अभी से ही बता रही हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छे खासे आपके जो कपड़े हैं, लोग, आपका ब्रांड बन सकता है, आपके कपड़े लोग बहुत पसंद करेंगे, आपकी सिलाई, आपकी स्टिचिंग, आपका जितना भी काम है लोगों को बहुत पसंद आएगा।
लेट मी सी, कुछ यहाँ से और देख लेते हैं। अगर आप मेल हो तब भी ये काम कर सकते हो। खैर, एनिमल्स, हो सकता है कि आप आगे जाके, या अभी आपके पास कोई पेट एनिमल है, या आगे जाके आप एनिमल्स रखो अपने पास, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपसे दूर रखेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कुछ लोग यहाँ पर एनिमल का कारोबार काम भी कर सकते हैं। गुड लक। फ्रेंडशिप, आपकी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आएंगे। फ्रेंडशिप ऐसी होगी कि जो आपको हर एक मोड़ पे आपके काम आएंगे। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जो आपको हर मोड़ पर काम आते हैं। और आपको यहाँ पर बाउंड्रीज़ के लिए भी कहा जा रहा है। कुछ लोग जिनके साथ आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, यही जस्टिस है। यानी उन लोगों को ज़्यादा आप मुँह मत दो जिन्होंने आपको ऑलरेडी धोखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुड लक कहा जा रहा है, यानी कि आगे आने वाली किस्मत, डेस्टिनी के लिए जो आपके फैसले होंगे वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आपको पछतावा हो, राइट। तो अच्छा, यहाँ पर ये भी गुड लक इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो ना अभी इस वक्त, और जो चीज़ें जो आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे वो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से मिला रहे हैं। और आपका काम, कारोबार, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल होगा। पैसा, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी आप किंग ऑफ पेंटिकल, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे। और अगर आप फीमेल हो तो आप ऐसे किसी किंग ऑफ पेंटिकल से शादी, मैरिज, कमिटमेंट करोगे जो स्टेबल होंगे। सो उनके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो जो लोग आने की अभी कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उनका कोई काम नहीं है, उनसे आपको बाउंड्रीज बना के रखनी है। अपना इंट्यूशन पावर को यूज़ करो, क्योंकि आपके पास, आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, लेकिन आप कभी कभी उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हो और फिर जो है ना गलती कर देते हो। गलतियों से बचो, आपको गलतियों से बचना है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल आपको ये भी दिखाता है, गुड लक इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन बनोगे। और गुड लक यानी कि आप स्टेबल पर्सन, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप मेल हो तो किंग ऑफ पेंटिकल की जगह पर जाओगे, यानी अपना कमाओगे और उसमें इजाफा हो रहा है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर आप अपना बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक बहुत अच्छी ऑफ़र को ठुकरा चुके हो। मैं आपको ये दिखाऊं, देखो, ये अगर आप देखो, वेल्दी मैन, इनका अपना ऑफिस है। इसी तरह का आपका अपना ऑफिस होगा। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बुटीक, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका माइंड बहुत चलता है इन चीज़ों में। आप ऐसा कोई काम खोल सकते हो, कारोबार। पहले आपने कोई ऑफ़र ठुकराई, आप कहीं पर जॉब करते थे, आप वहाँ से आगे लड़के या किसी चीज़ को आपकी नहीं बन पाई, और फिर आपके माइंड में थॉट आया कि यार मुझे अपना कुछ करना चाहिए, और फिर आपने अभी इस वक्त अपना स्टार्ट कर भी लिया है। कुछ लोगों ने कर भी लिया है, तो उनको गुड लक कहा जा रहा है, क्योंकि आगे जाके आपको इस काम में आपको मतलब वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो होप्स हैं आपको, वो पूरी हो रही हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है बस। और इसमें हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलें जो आपका बहुत साथ देंगे, और एक स्पेशल दोस्त भी हैं, मिलेंगी या मिलेंगे, आई डोंट नो, जो आपका बहुत हद से ज़्यादा आपका साथ देंगे इस काम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परिवार की वजह से या फैमिली की वजह से शायद आपको उनको छोड़ना पड़ जाए, या शायद उस चीज़ से आपको अपने आप को बाज रखना पड़ जाए, ठीक है। शायद ये आपको ज़िंदगी भर एक गिल्ट भी रहे इस बात का, हू नोस, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।